तो ये मरून पवार, जब ब्रेजा डीजल में आती थी सब ज्यादा जो उसका वेरिएंट बिकता था वो था वीडीआई, और अब जैसे ही पेट्रोल में आई है तो पब्लिक की डिमांड को देखकर लग रहा है कि एलएक्सआई सब ज्यादा बिकेगा, क्योंकि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ये लग रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलएक्सआई वेरिएंट ब्रेजा 2020 फेसलिफ्ट का दिखाऊंगा। और अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये टॉप मॉडल है क्योंकि अलॉय व्हील्स वगैरह, तो एक्सेसरीज और अलॉय व्हील कस्टमर है इस गाड़ी के, उन्होंने लगवाए हैं। सबसे पहले मैं एलएक्सआई वेरिएंट के हेडलैम्प्स की तरफ आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब्स मिलेंगे, यानी कि येलो लाइट आपको मिलेगी। टॉप मॉडल या वीडियो में आप जाते हैं तो आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। पार्किंग लाइट भी इसमें है। नीचे एक तरफ आप देखें तो फॉग लैंप यूनिट नहीं है इसमें, लेकिन इंडिकेटर्स हैं जो वो बहुत बढ़िया हैं। टॉप मॉडल में आपको ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, तो बेस मॉडल में ये इंडिकेटर्स एक यूनिक लुक दे रहे हैं। और जो ग्रिल है आपको टॉप मॉडल में ऐसी टीज मिलेगी जो आप अभी देख रहे हैं, मतलब क्रोम में। और एक्सेसरीज जो कस्टमर लगवा रहे हैं उसके अंदर ये भी है, जो ये बंदा भी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये बेस मॉडल है आप उसको 50,000 रुपये दे के मारुति सुजुकी को इसको टॉप मॉडल जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। फीचर्स नहीं कह रहा मैं, एक्सेसरीज के तौर पे। अलॉय व्हील्स की जो मैं बात कर रहा था जो टॉप मॉडल में आते हैं ZXi प्लस में, वैसे आपको मिलेंगे। यहाँ 30,000 रुपये इनकी कीमत है, 25 से 30,000 रुपये अगर आप शोरूम से लगवाते हैं। और 16 इंची के ये हैं जो कि मैंने बताया ZXi टॉप वेरिएंट में आते हैं। और ORVM पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं एलएक्सआई वेरिएंट में ही। 3990 mm इसकी लेंथ है। और इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है ना ब्रेजा एलएक्सआई की, वो 7,34,000 है। पीछे से गाड़ी में कोई बदलाव नहीं है, टेल लैंप्स को छोड़ के। टेल लैंप्स LED इन्होंने चेंज कर दिए हैं, डिज़ाइन बदल दिया है। बाकी जो आप विटारा ब्रेजा जिस पे लिखा हुआ देखते हो वो भी क्रोम में आपको बेस मॉडल में मिलेगा। ये जो बंदा भी लगा रहा है पीछे की तरफ, ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है। तो टॉप मॉडल वाली लुक जरूर इसमें आ जाएगी जब ये सारा काम डन हो जाएगा। और क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस कितना है अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हैं तो। जैसा कि डायमेंशंस में इस गाड़ी में कोई भी बदलाव नहीं है, तो 328 लीटर्स का जो पहले वीडीआई वगैरह में आता था वही आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस आपकी ब्रेजा एलएक्सआई या कोई भी वेरिएंट आप लेते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। स्पेयर टायर की बात करते हैं तो आपको इसमें 16 इंची का जो इन्होंने अलॉय व्हील लगाए हैं तो वही इसमें रखा गया है। तो स्टपनी में जो जिससे हम स्पेयर टायर भी बोलते हैं उसमें 16 इंची का टायर मिलेगा अगर आप अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं मारुति सुजुकी से। बूट स्पेस के बाद इस गाड़ी की हाइट की बात करता हूं तो सेम 1640 mm की जो आपको पहले मिलती थी वही है। 2500 mm का व्हील बेस इसमें आपको मिलेगा। अब कार के इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में आपको क्या मिलता है। तो सेंट्रल लॉकिंग इस बेस वेरिएंट में भी आपको दी गई है, जो कि एक बढ़िया बात है। डोर को हम जैसे ही खोलते हैं यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप बोतल वगैरह भी रख सकते हैं, बोतल ऑर्डर दिया गया है। सीट्स की बात करते हैं तो ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ORVMs आप अंदर से ही सेट कर सकेंगे। ऐसा कुछ दिखेगा इसका स्टेयरिंग आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और बेस वेरिएंट में भी टिल्ट दे रखा है जो कि इस वेरिएंट को एक वैल्यू फॉर मनी बना देता है। हालांकि आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, वो आपको VDI से मिलना शुरू हो जाएंगे। और MID वगैरह आप देखें तो ये आपको टॉप मॉडल वाली मिलेगी, लेकिन इसमें जो मूड कलर्स होते हैं जिनमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, 5 कलर जिसमें आते हैं वो आप इस वाले वेरिएंट में नहीं कर सकेंगे क्योंकि बेस वेरिएंट है। और आपको मिलेगा इसमें ब्लूटूथ वाला एक स्टीरियो जो कि CD जिसमें आप लगा सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको MID में केवल टेम्परेचर कितनी चल चुकी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब पता लगेगा। और इसमें CD भी लगा सकते हैं आप, और फ़ोन उठाने काटने का सब है। ये बेसिकली जो VDI आता था ना वही है। मैनुअल AC इसमें है। यहाँ पे आप USB या ऑक्स अपनी लगा सकते हैं। यहाँ पे लाइटर के लिए पोर्ट है। 5 गियर मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस कार को अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है वो ऊपर की तरफ खोलने वाला नहीं है, VDI से वो मिलेगा। नीचे आप इसको खोल के अपना सामान जरूरी रख सकते हैं। अब कार के मैं पीछे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसके जो सनवाइजर है उस पर आपको दोनों में ही किसी पे भी मिरर नहीं मिलेगा। और IRV में आपको कोई इतना खास नहीं मिलता, आपको सिंपल मिलेगा एलएक्सआई में। पीछे की तरफ आते हैं तो डोर में आप देख सकते हैं पावर विंडो दे रखी है। स्पेस की बात करते हैं तो कोई बदलाव नहीं है, उतना ही स्पेस आपको मिलेगा, सही ठीक ठाक स्पेस है। पार्सल ट्रे नहीं है। और जो पीछे वाली सीट्स हैं वो भी एडजस्टेबल आपको हेड रेस्ट में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लाइट हेलोजन दी गई है। और स्पेस जैसा कि मैंने बताया पहला जैसा ही है। आपको जैसे सीट फुल पीछे थी तो आपने देख लिया कितना स्पेस मेरे पास रह जाता है, बंदा कंफर्टेबली इसमें बैठ जाता है। 5 सीटर गाड़ी है तो उस हिसाब से इसकी सीटिंग पोजीशन और सीटिंग कंफर्ट अच्छा बताया जाता है। अब बात करते हैं इसका जो सबसे बड़ा बदलाव है इस गाड़ी में, वो है इसका पेट्रोल इंजन के 1520 में इंजन डाला गया है 1462 सीसी का।
1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, 103 bhp की पावर निकालता है 6000 RPM पे। टॉर्क की बात करते हैं तो 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। BS6 इंजन है ये। और अगर इसके प्राइस की अगर मैं ऑन रोड गुड़गांव की बात करता हूँ तो आपको पड़ जाएगा ये 8,18,000 के लगभग। अगर आप इसमें एसेसरीज लगवाते हैं, ये तो कस्टमर ने एडिशनल लगवा रखी हैं, आपको व्हील कैप्स वगैरह सिंपल मिलते हैं इसमें। अगर आप एसेसरी लगवाते हैं तो 30,000 का अलॉय व्हील प्लस आप 20 से 25,000 रुपये इस सारी एसेसरीज के मान सकते हैं, जिसमें आपका सारा डोर वाइजर या फिर मैट वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।